मित्र कीजे चारणा अवरा आड़ पंपाल जीवतड़ा जस गात है न मुआ लडावण हार। मित्र कीजे चारणा अवरा आड़ पंपाल तो जीवतड़ा जस गात है न मुआ लडावण हार। सुग्न श्रोताजनों, जयनाद में आपका स्वागत है। मैं हूं कवि जयेशदान जीबा। चारण कवियों की मित्रता के लिए अनेक राजाओं के लिखे गीत, कवित और काव्य प्रसिद्ध है। एक दोहा सोरठ में कच्छ में अत्यंत प्रसिद्ध है। जो दोहा कच्छ के एक युवराज क्षत्रिय कुंवर ओढ़ा जाम ने लिखा होने की मान्यता है। ओढ़ा जाम ने ऐसा लिखा है कि मित्र कीजे चारणा अवरा आड़ पंपाल। मित्रता करनी है तो चारण से करें, और सब मित्रताएं तो आड़ पंपाल है, यानी कि जैसी तैसी है। जीवतड़ा जस गात है मुआ लडावण हार। इस दोहे के पीछे एक कथा है। कच्छ की धरती पर केराकोट नाम की राजधानी में यदुवंशी जाडेजा कुल में जाम ओढ़ा का जन्म हुआ था। ओढ़ा अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी, उदार और गुणवान राजपूत था। ओढ़ा जाम और ओथल पद्मिनी की प्रेम कथा बहुत ही प्रसिद्ध है, और विस्तृत गाथा में से एक ये प्रसंग है कि एक समय ओढ़ा को कच्छ में से देश निकाला दे दिया गया था। अपनी प्रियतमा ओथल पद्मिनी के साथ ओढ़ा जाम कनरे डूंगर में रहता है, और कनरा नाम के डूंगर पर, कनरा नाम के पर्वत पर अषाढ़ का मास आता है। चढ़े आषाढ़ी वादळा काला दौवड़ा अंबर शोभे दश योत राति माथे उछळ्या घरार जन मोरला झिंगुरा साथे। मेघरी मंडाणी जड़ी एक दारा मेघ राजा मंडाणा जबार जन ब्रह्मंडे त्रुटी जा इंद्र पाड़ताला पानी वाला हाथी हुंड वाला काला मंडना हिलोल। ऐसा आषाढ़ मास में जैसे ही बरसात का मौसम हुआ, जैसे ही हाट गगुम्बिय लुम्बिय जंबर वादलम बेवल चौवल या महलार महलिय लाड ग्रहलिय नीर चले न जले नलिया यंद्र गाज या गाज करें धारे योतर यंब नयासर उबरिया अजमाल नथुतन कुंवर यालन सोय तणी रत सांभर या हाट गगुम्बिय लुम्बिय जंबर अन वादल बेवल चौवल। आषाढ़ मास में ऐसी वर्षा की ऋतु अपना पूर्ण स्वरूप से जहां पर प्रभावित हो गई है। कनरे पर्वत पर ओढ़ा जाम अपनी प्रियतमा ओथल पद्मिनी के साथ पर विराजमान है। कच्छ की धरती से बहुत दूर है, और उसी वक्त आषाढ़ मास के मेघ की गर्जना को सुनकर एक मोर वहां पर अपनी प्रतिध्वनि करता है। आकाश में जैसे ही मेघ गर्जना होती है, और एक मयूर उसकी प्रतिध्वनि करता है अपने सुमधुर कंठ से, केहू 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 नाद करके मोर जैसे ही सामने बोलने लगता है। और मोर की धुन सुनते ही, मोर की आवाज सुनते ही ओढ़ा जाम को कच्छ की धरती याद आती है। गन मोरा वन कुंजरा आंबा डाल सुआ शैण कवचन अन जन्म भोम ओ विशरे मुआ। घन मोरा वन कुंजरान आंबा डाल सुआ शैण कवचन और जन्म धरो ओ विशरे मुआ। जैसे ही कच्छ की धरती की याद आई, बरसात का मौसम था, आकाश में से मेघ गर्जना कर रहा था, आकाश में से हाथी की सूंडों की भांति पानी बरस रहा था, और सामने मेघ गर्जना के सामने मयूर अपनी गर्जना पुकार कर रहा था। और ये सब समन्वय जैसे ही देखा, ओढ़ा जाम के हृदय में अपनी मातृभूमि की याद आ गई, कच्छ की याद आ गई, और कच्छ को याद करके ओढ़ा जाम भावुक हो गया। और ओढ़ा जाम की आंखों में से अपनी मातृभूमि का स्मरण होते, अपने देश का स्मरण होते, अपनी बाल्य अवस्था, युवा अवस्था जिस धरती पर गुजारी थी, उस धरती का स्मरण होते भाव विभोर होकर आंखों में से पानी बहने लगा। ओढ़ा जाम की प्रियतमा ओथल पद्मिनी, जो स्वयं एक वीरांगना थी, उसने देखा कि ये वीर पुरुष जो तलवारों की बौछार के सामने भी कभी कंपता नहीं है, उसकी आंखों में आज आंसू कैसे। और ओथल पद्मिनी जाकर ओढ़ा जाम को कहती है, महाराज आपकी आंखों में पानी क्यों। ओढ़ा बोल नहीं सकते हैं, मोर के प्रति इशारा करते हैं। ओथल, ये मोर बोलता है और मुझे मेरी कच्छ की धरती याद आती है। और जैसे ही ओथल को ये पता चला कि मोर के बोलने से ओढ़ा जाम को इतना दर्द हो रहा है, अपने हाथ में तीर और कमान उठाकर उस वीरांगना ने मोर के प्रति निशान लगाया, और मोर के प्रति निशान लगाकर वो ओथल पद्मिनी वहां पर बोली कि मोर तू यहां से उठ जा, नहीं तो ते मतलब मोरला लव तो आघो जा। अरे हेकड़ो ओधो अणहरो न मथे तोजी धा, मतलब मोरला लव तो आघो जा, हेकड़ो ओढ़ो अणहरो न मथे तोजी धा। ये कच्ची भाषा का दोहा है। हे मोर,
तू यहाँ से बोलते बोलते दूर चला जा, क्योंकि एक तो वैसे भी मेरा ओढ़ा उदास है और उसके ऊपर ये तेरी पुकार सुनकर, तेरी आवाज़ सुनकर वो और उदास हो जाता है। अब तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे तीर मार दूंगी। और कवि कल्पना करते हैं कि उस वक्त मोर होथल को जवाब देता है, असा गिरी वरजा मोरला कंकर पेट भरा, रुत अचे अन न बोला तो असा जा हैया फाट मरा, असा गिरी वरजा मोरला न कंकर पेट भरा। होथल पद्मिनी की प्रति मोर के माध्यम से कवि कहते हैं कि मोर बोलता है कि देवी, हम तो इस गिरवर के मोर हैं, हम तो इन जंगलों में विचरण करने वाले मयूर हैं और हम किसी के कृपा के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। हम तो कंकर चुग चुग कर भी अपना पेट भर लेते हैं। हम किसी राजाओं के अधीन नहीं होते हैं, हम किसी राजाओं के दरबारी गायक नहीं होते हैं कि जब वो हमको आदेश करे तब हम बोले और जब उनका आदेश आए तब हम रुक जाएं। असा गिरिवर जा मोरला कंकर पेट भरा। हम तो वनरावन के मयूर हैं, हम तो कक्कर चुग चुग कर भी जंगलों में अपना पेट भरते रहते हैं। लेकिन जब ऐसी ऋतु आती है, जब ऐसा बरसात का मौसम होता है, चढ़े आषाढ़ी वादळा काला दौवड़ा जंभर शोभे दस होत राति माथे उछळ्या गराध जने, मोरला जिंगूरा माथे मेघरी मंडाणी जड़ी, एक दारा मेघ राजा मंडाणा जपारा, ब्राह्मण उतरुटिया इंद्र पाड़ताड़ा, पानी वाला हाथी ऊंड वाला, काला मंडाना हिलोड़। ऐसा मौसम जब हो तब मैं मयूर होकर मेघ की गर्जना के प्रति जो मैं अपना प्रतिघोष न करूं, आकाश में से मेघ गर्जना हो और मैं न बोलूं तो मेरा कलेजा फट जाएगा। रुत अचे न बोलियों तो असांजा हैया फाट मरा, हम कलेजा फट कर मर जाएंगे। और यहाँ पर ओढ़ा अत्यंत उदास हो गया और होथल को कहता है, देवी चलो कच्छ चलते हैं। खैर बोरी ने खाखरा, बेया कंढा ने कख, अरे हलो होथल कछड़े के जिते माड़ू सवा लख। होथल उस धरती पर चलो कि जहां पर अत्यंत पानी के प्रवाह नहीं होते, जहां पर कलकल नाद करती नदियां भी नहीं होती, लेकिन जहां पर सूखा प्रदेश है, जहां पर पेड़ और डालियां भी सूखी होती है। खैर बोर ने खाखरा, बेया कंढा ने कख। जिस धरती पर उसके अत्यंत फलद्रुप मैदानों में सुंदर घास होती है, जहां पर कांटों वाले पेड़ होते हैं, जहां पर बेरी के पेड़ होते हैं, जहां पर खैर और खाखरा नाम की कच्छ की वनस्पतियां होती है, ऐसा रण प्रदेश है मेरा कच्छ। लेकिन होथल चलो मैं तुम्हें मेरा कच्छ दिखाता हूं। खैर बोरी ने खाखरा, बेया कंढा ने कख, पण हलो होथल कछड़े के जिते माड़ू सवा लख। वो मेरा प्रदेश अत्यंत सूखा है, वहां पर फलदार पेड़ नहीं होते, वहां पर अत्यंत कीमती और मूल्यवान पेड़ नहीं होते, पेड़ अत्यंत सूखे होते हैं, घास भी सूखा होता है। लेकिन मेरी कच्छ की धरती के जो मनुष्य है, हलो होतल कछड़े जिते माढ़ू सवा लख, वहां के मनुष्य उनका तो लाखों में तोल नहीं हो सकता। अत्यंत गुणवान और प्रेम भीने व्यक्तित्व जिस कच्छ की धरती पर होते हैं। ओढ़ाजाम कहता है, देवी चलो आप मेरे साथ कच्छ। कच्छ की ये लोक कथा कहती है कि होथल पद्मिनी और ओढ़ाजाम कच्छ की धरती पर आते हैं। केराकोट जो कच्छ की राजधानी थी, ओढ़ाजाम जहां का युवराज था, उस राजधानी में पहुंचते ही होथल अत्यंत विचक्षण नारी थी। उसने कहा, महाराज आपको तो देश निकाला दे दिया गया था और काफी समय से आप बाहर रहे हैं, आज वर्षों बाद आप अपने नगर में पुनः आ रहे हैं, ऐसे ही इस नगर में प्रवेश करना उचित न होगा। पहले जाकर आप जान लीजिए, गुप्त वेश में जाकर देख लीजिए कि कच्छ की प्रजा क्या आज भी आपको याद कर रही है, कच्छ की प्रजा को आज भी क्या आपके प्रति प्रेम है, आपके नगर की प्रजा, आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके साथ उठने बैठने वाले लोग क्या आज भी आपका स्मरण कर रहे हैं। और ओढ़ाजाम को होथल की ये बात सच्ची लगी और गुप्त वेश धारण करके ओढ़ाजाम और होथल दोनों नगर में प्रवेश करते हैं। पूरा नगर फिरते हैं, जहां पर ओढ़ाजाम बैठता था उन सारे महालयों में, उन बैठकों में, उन दरबारों में ओढ़ाजाम गुप्त वेश से विचरण करता रहता है। लेकिन कोई भी ओढ़ा को याद नहीं करता। मतलबनी मनवार जगत जमाड़े चूरमा, अरे वन मतलबनी वार कोई राबे न पाए राजिया, मतलबनी मनवार के जगत जमाड़े चूरमा। ये संसार तो स्वार्थ का है, जहां जब तक ओढ़ाजाम
युवराज था तब तक तो उसके साथ बैठने उठने खाने पीने वाले कई लोगों की कतारें लगी रहती थी, लेकिन ओढ़ाजाम को देश निकाला दे दिया गया है तो अब उसको कौन पूछेगा। अब तो बरसों बीत गए, उसका कौन स्मरण करेगा, उसको कौन याद करेगा। पूरा नगर घूमकर ओढ़ाजाम निराश हो गया कि पूरे नगर में कोई भी व्यक्ति ओढ़ाजाम को याद नहीं कर रहा है। ओथल भी निराश हो गई, ओढ़ा भी निराश हो गया। ओढ़ा ने कहा, देवी ये स्वार्थी लोग मुझे भूल गए। मैंने अपने इन दोस्तों के लिए, मैंने अपने इन साथियों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मेरा कोई भी मित्र मुझे याद नहीं करता। ऐसा करके केराकोट से निकलने का विचार करते ही ओढ़ाजाम और ओथल पद्मिनी के कानों पर एक आवाज सुनाई देती है। एक चरवाहा, एक पशुपालक अपनी पशुओं को बुलाने की विशिष्ट भाषा में अपनी भैंस के प्रति बोल रहा है और एक आवाज ओढ़ाजाम के कानों पर पड़ती है। ओथल पद्मिनी के कानों पर एक आवाज आती है, ओढ़ाण बाप ओढ़ाण, बाप ओढ़ाण। ओढ़ाण शब्द जैसे ही सुना और ओढ़ा के कान चमके, ओथल के भी कान चमके कि ओढ़ाण शब्द क्या होगा। और जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस दिशा के प्रति देखा तो एक छोटी सी झोंपड़ी थी और पहनावे से ऐसा लगा कि कोई चारण होगा। और वो चारण अपने हाथ में एक छोटे से पात्र में पशु को, भैंस को खिलाने का, उसका आहार लेकर उसके प्रति भैंस के आगे आगे चला जाता है और भैंस उससे दूर दूर चमकती हुई चली जाती है। भैंस उसके करीब नहीं आती है और वो बहुत प्रेम से बुलाता है, ओढ़ाण ओढ़ाण ओढ़ाण। नाम जैसे ही सुना और जैसे ही ओढ़ाजाम और ओथल पद्मिनी ने करीब जाकर देखा तो वो पुरुष भावपूर्वक ओढ़ाण ओढ़ाण नाम कह रहा है। ओढ़ाजाम ने गुप्त वेश में उस आदमी से पूछा, भाई साहब ये भैंस का प्रति आप ओढ़ाण क्यों बोल रहे हो। उस वक्त वो चारण बोला, अनजान व्यक्ति समझकर ओढ़ाजाम के प्रति बोला, किसी पराये व्यक्ति को समझकर वो बोला कि भाई आपको ये पता नहीं चलेगा, ये भैंस मुझे मेरे अत्यंत प्रिय मित्र, यहाँ के क्षत्रिय युवराज, यहाँ के जाडेजा युवराज ओढ़ाजाम ने मुझे भेंट में ये भैंस दी थी। और ओढ़ाजाम ने मुझे भेंट में ये भैंस दी थी, इसलिए इस भैंस का नाम मैंने ओढ़ाण रखा है। और लेकिन मेरी ये भैंस अपने मालिक यानी कि दाता ओढ़ाजाम के तरह ही अत्यंत जिद्दी है। वो भी एक बार कच्छ की धरती से रूठ कर गया तो बरसों बीत गए, आज तक वो वापस नहीं आया। और ये भैंस भी देखो आज रूठ गई है तो मैं कितनी बुला रहा हूं लेकिन मेरे पास नहीं आती। इतना कह करके पुनः पुनः भैंस की तरफ दुलरा कर वो आदमी कहने लगा, ओढ़ाण तू तो अपने मालिक की तरह हठीली निकली, एक बार रूठा हुआ ओढ़ा गया जो आज तक वापस नहीं आया, और तू भी रूठी है तो दूर दूर जा रही है। और ओढ़ाण ओढ़ाण बोलते अपने मित्र दाता युवराज ओढ़ाजाम की स्मृति से उस चारण की आंखों में अश्रु के बूंद आ गए। और ओढ़ाजाम ने और ओथल पद्मिनी ने देखा कि पूरा कच्छ उसको भूल चुका है, पूरा केराकोट उसको भूल चुका है, लेकिन एक चारण है जो आज भी उसकी स्मृति को अपने हृदय में रखे हुए बैठा है। और उस वक्त ऐसा माना जाता है कि उस जगह पर ओढ़ाजाम ये दोहा बोले हैं कि मित्र कीजे चारणा अवर आल पंपाल। अगर मित्रता करनी है, अगर दोस्ती करनी है तो चारणों के साथ कीजिए, क्योंकि चारण अपनी मित्रता के इतने वफादार होते हैं, चारण अपनी मित्रता के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि राजा, दाता, कवि, मित्र जब तक जीवित हो तब तक तो उसका गुणगान, उसका यशोगान करते ही रहते हैं, परंतु अगर उसका मृत्यु भी हो जाए, वो इस देह से, इस दुनिया को छोड़कर विदाई भी हो जाए, तो भी चारण उसको कभी भूलता नहीं। इसलिए ये दोहा बहुत प्रसिद्ध हुआ। उस वक्त ये दोहा बोलकर ओढ़ाजाम ने दौड़कर उस चारण को अपने सीने से लगा लिया, बोले, कविराज आज मुझे पूरा कच्छ भूल चुका है, मैंने जिनके लिए क्या कुछ नहीं किया वो मेरे मित्र मुझे भूल चुके हैं, लेकिन तेरे प्रति एक बार मैंने ये छोटी सी भैंस के स्वरूप में भेंट दी थी। तू एक ऐसा है इस पूरे नगर में जो आज भी मुझे याद कर रहा है। और ओढ़ाजाम कहता है, मित्र कीजे चारणा अवरा आड़ पंपाड़, जीवत डां जस गात है मुआ लडावण हार। जीवत डां जस गात है मुआ लडावण हार। ऐसी हमारे इतिहास की
साहित्य की, लोक जीवन की गाथाएं, कथाएं और कविताएं सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जयनाद को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कवि जय जयस्तान झिबा का जय माता जी।